कोरोना के कहर के बाद मानवता पर एक और त्रासदी का खतरा मंडराने लगा है। मध्य एशिया के दो मुल्कों में छिड़ी जंग विस्तार रूप लेती जा रही है। तुर्की, रूस, फ्रांस, इजराइल जैसे ताकतवर देशों के बाद अब जर्मनी ने भी आर्मेनिया और अजरबैजान के झगड़े में दखल का इशारा कर दिया है। वहीं तुर्की की तानाशाह की शह पर अजरबैजान ने अमन की हर बात को वेंटिलेटर पर डाल दिया है। इस बीच अमेरिका, रूस और फ्रांस मिलकर आर्मेनिया और अजरबैजान के युद्ध को लेकर अहम मीटिंग करने वाले हैं। सवाल यह है कि क्या शांति और समझौते की गुंजाइश अभी बाकी है या फिर दो मुल्कों की जंग दुनिया को महायुद्ध की आग में झोंकने वाली है। ये सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। तबाही क्या होती है, बर्बादी का मंजर कैसा होता है, ऐसा ही होता है। बरसते बारूद और खंडर में तब्दील होते शहर के बीच जिंदगी सहारा तलाश रही है। पृथ्वी का ये कोना बारूदी कहर से कराह रहा है। बुजुर्गों का सहारा फ्रंटलाइन पर जंग लड़ रहा है तो बच्चों की किलकारियां मिसाइलों और रॉकेट के धमाकों में गुम हो चुकी है। दुश्मन के टैंक खाक में मिला दिए, दुश्मन की पोस्ट पर कब्जा कर लिया। लड़ाकू विमान मार गिराए गए। ये मैदान जंग में वायरलेस पर चलने वाले किस्से हैं, लेकिन असल हकीकत में ये इस बात का सबूत है कि दुनिया के किसी कोने में इंसानों की समझ पर गोले बारूद का जोश भारी पड़ रहा है, जिसकी जद में कई मुल्क आएंगे। किस तरह मध्य एशिया के दो मुल्कों में छिड़ी जंग हर बदलते दिन के साथ किस तरह अपना दायरा फैला रही है, उसे इस नक्शे से समझा जा सकता है। पहले दिन जंग में तुर्की ने एंट्री की। अगले दिन पाकिस्तान ने भी अपने कायरों को लड़ने अजरबैजान भेज दिया, जिसके बाद सीरिया और लीबिया से ISIS आतंकी भी जंग में शामिल हो गए। बारूद बरसना तेज होते ही ईरान, इजराइल, रूस, फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन और अब जर्मनी ने भी मध्य एशिया में सुलगी युद्ध की आग में कूदने का इशारा कर दिया है। ये हालात क्यों बन रहे हैं, इसका अंदाजा इन तस्वीरों से लगाया जा सकता है। अजरबैजान ने युद्ध के सारे नियम ताक पर रख दिए हैं। घर, मकान, खेल खलियान से लेकर कोई भी जगह महफूज नहीं बची है। कब किस वक्त मौत बारूद की शक्ल में सांसों का सहारा तोड़ दे, कोई नहीं जानता है। लेकिन अजरबैजान की मिसाइलें भी नागोर्नो काराबाख के लोगों का जज्बा कम नहीं कर पाई हैं। जिसकी तस्दीक ये तस्वीर कर रही है। 90 साल से ज्यादा उम्र है इस बुजुर्ग की, लेकिन हौसला सरहद पर तैनात जवान की तरह है। हाथ में बंदूक थामे घर की देहरी पर बैठे इस बुजुर्ग का हौसला बता रहा है कि अजरबैजान ने किस मुल्क से जंग मोल ले ली है। वैसे बुजुर्ग ही नहीं, आर्मेनिया का बच्चा बच्चा अजरबैजान से लड़ने के लिए तैयार है। ये तस्वीरें आर्मेनिया के रिटायर्ड फौजियों की हैं, जो फ्रांस से अजरबैजान के साथ जंग लड़ने लौट चुके हैं। सभी जल्द से जल्द मैदान जंग में पहुंचकर अपनी फौज का हौसला बढ़ाना चाहते हैं। साफ है कि हर बीतते दिन ये युद्ध विस्फोटक होता जा रहा है। घनघोर रॉकेट हमले का ये दृश्य है। अजरबैजान अनलिमिटेड रॉकेट अटैक कर रहा है। टारगेट नागोर्नो काराबाख में वो इलाका है जहां पर आर्मेनिया के जवान हैं, जहां आर्मेनिया के लोग बसते हैं। सवाल यह है कि आर्मेनिया अजरबैजान के युद्ध में दुनिया दखल देगी। क्या रूस, फ्रांस, जर्मनी तुर्की के खिलाफ बड़ा एक्शन लेंगे? क्योंकि तुर्की ही वो मुल्क है जिसके कंधे पर बंदूक रखकर अजरबैजान आर्मेनिया पर बारूद बरसा रहा है।
तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान लगातार 2 मुल्कों की आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। टर्की इस युद्ध में अपनी पूरी ताकत झोंकने के लिए तैयार है। यानी तुर्की ने एर्दोगान की सनक के बूते विश्व युद्ध कराना तय कर लिया है, क्योंकि दुनिया के कई देश अब खुलकर तुर्की के खिलाफ लामबंद होने लगे हैं। फ्रांस ने तो सरेआम तुर्की को फाइनल वार्निंग तक दे दी है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।